जब भगवान की कथा शुरू होती है भक्तों, जब कोई नहीं रहता है, केवल मन बनता है, भगवान की कथा होगी कि भगवान की कथा नहीं होगी, भगवान की कथा, जब थोड़ा सा मन हो जाता है नहीं भगवान की कथा होगी, भगवान की कथा होगी, तो दो लोग आ जाते हैं। पहले नंबर पर अनंत बलवंत संत हनुमत लाल जी, ये प्रथम श्रोता है। जब पल्ली उल्ली बिछने लगती है, साफ सफाई होने लगती है, तब हमारे हनुमान जी सबसे पहले आकर के बैठ जाते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। इनकी क्वालिटी है, सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं। किस रूप में बैठे हैं और किस रूप में वो कथा सुन रहे हैं, किसी वक्ता के हृदय में बैठ करके वही कथा बोलते हैं और श्रोता के हृदय में बैठ करके कथा वो सुनते हैं। ऐसे अपने अनंत बलवंत संत हनुमत लाल जी को मैं शादी वंदन करूंगा। आज उनका दिन भी है, आज मंगलवार है, बहुत सारे लोग मंगलवार व्रत भी रहते हैं। मंगलवार के दिन भजन कीर्तन हुआ करता है, मंगलवार के दिन मंदिर गुंजायमान रहा करते हैं। जिनकी व्यवस्था के क्रम में व्यवस्था व्यवस्थापित होकर के दिव्य नव्य भव्य पांडाल सजा हुआ है। आज श्री राम कथा साप्ताहिक जो कथा चल रही थी उसकी पूर्णाहुति हो चुकी है, कथा की पूर्णाहुति हो चुकी है, भवन भंडारा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। देवता जो थे वो विदा हो चुके हैं, लेकिन हमारे राम जी कहाँ विदा होंगे? वो तो हमारे अंतःकरण हृदय में बैठे हुए हैं, उनको तो कहीं जाना नहीं है, न उनको अपने को कहीं भेजना है। बगैर उनके तो हम सांस भी नहीं ले सकते। तुलसी अपने राम को, किसी को अपना नहीं कहा गया। अगर कोई पूछ ले कि आपका अपना कौन है, अगर कोई पूछे कि बताओ बिटिया आपका अपना कोई है, भक्तों आपका कोई अपना है, आप झटके में बोल सकते हैं हाँ माता जी अपनी है, अपने पिताजी हैं, अपने भैया हैं, अपने काका काकी नाना नानू हैं, अपने चाचा चाचू हैं, अपना पति है, अपनी पत्नी है, नाती है, पोती, ये सब अपने। लेकिन जब अपने हैं तो छोड़कर क्यों चले जाते हैं? अपना कोई छोड़ता है? अपना तो कभी नहीं छोड़ता। पति अपना था तो छोड़ क्यों दिया? पत्नी अपनी थी तो छोड़ क्यों दी? पुत्र अपना था तो छोड़ क्यों दिया? दादा दादी अपने थे तो छोड़ क्यों दिए? नाना नानी अपने थे तो छोड़ क्यों दिए? कोई संसार में अपना नहीं है। ये संसार भी अपना अपना मान करके बैठोगे तो यही से कष्ट प्रारंभ हो जाएगा। और जब अपना नहीं मानोगे, भगवान का मानोगे कि केवल मेरे परमात्मा अपने हैं, है न तुम्हारा कोई अपना, अब तुम न किसी के अपने हो, है न तुम्हारा कोई अपना। वाजपेयी जी, आदरणीय श्री राम वाजपेयी जी, बहुत सुंदर है। देखिए अस्वस्थ होने के बाद भी भगवान की कथा छोड़ने में कष्ट हो रहा है। महाराज जी क्या बताएं, 4 बजे आप बाणी बोल रहे थे, बहुत ठंडी लग रही थी, अस्वस्थ था, इंजेक्शन लगा था, लेकिन मन आपकी वाणी में था। धन्य है आप, धन्य है आपकी बुद्धि। पीछे आदरणीय श्री आश्रम वाजपेयी जी बैठे, आपको भी मैं शांत वंदन करता हूँ। अपने महादेव के सभी भक्तों को बार बार शांत वंदन। अथक प्रयास करके हमारे जितने नौजवान हैं सबने भगवान की कथा का अरेंजमेंट किया, मन बनाया। हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर राजेश वर्मा ने और कंधा लगा दिया पूरे महादेव के भक्तों ने। सारे अपने महादेव भक्तों को मैं शांत वंदन करता हूँ। देखिए सब लोग बैठे हैं, हमारे राकेश भैया है, राजू भैया है, और जो है सुंदर वृत्ति में अशोक भैया है, सुनील भैया है, और पप्पू भैया है, संजय भैया है, और पीछे जो है जो सभी भक्त बैठे हुए हैं, और बहुत सुंदर वृत्ति सजी हुई है। मन भर नहीं रहा है। मनमोहन भैया मन भरा तो, मन भरता तो यहाँ कैसे बैठते, नहीं भर रहा है। तो आइए संदर्भ को देखें। मैं केवल इतना बोल रहा था कि अपना कौन है न तुम्हारा कोई अपना, तुम न किसी के अपने हो, माया के पर पंच में पड़ कर
देख रहे बस सपने हो। माता पिता, माता अपनी नहीं, पिता अपनी नहीं, बंधु बांधव इष्ट मित्र पूर्व अवस्थ बस्ती ग्राम नगर ये अपना तो है, कहा नहीं ये अगर अपना है तो सब छूट जाएगा। यहाँ कुछ रहने वाला, कोई रहने वाला यहाँ नहीं है। माता पिता बंधु सुतेदारा इधरणी धाम तुम्हारे हैं, जिन्हें समझते हो तुम अपनी संबंधी अति प्यारे हैं। कहा कि है क्या, कहा बाजीगर का खेल समझ लो, सत्य न है यह ख्याल रहे, है न तुम्हारा कोई अपना, तुम न किसी के अपने हो। माया के पर पंचमी पढ़ कर देख रहे बस सपने हो। सपने की बात ये सब झूठी, मत इन पर भी श्वास करो। क्या करें, जागो उठो मोहनिद्रा तज, भज हरि को भव सिंधु तरो। जागो मेरे भक्तों, जागृति कोबा। कहा कौन जाग रहा है, इतने मेरे भक्त जाग रहे हैं। जरा सी फनक गई, यद्यप कथा समापन हो चुकी है, कथा नहीं बोलूंगा, मैं बोलना है कि तो मैं भगवान की चर्चा कर रहा हूं। ये तो मैं केवल आप लोगों को देख करके मेरा मन ही नहीं रुक रहा। डॉक्टर साहब ने कहा लेकिन मेरा मन भीतर से कर रहा, कितने लोग बैठे हैं, कुछ कहा जाए, कुछ सुना जाए। अगर मेरा मन न होता तो क्या आप मुझसे कथा बुलवा लेते। मैं 3 बजे से जाग रहा हूं, 1 मिनट भी नहीं सोया। रात में 1-1:30 बजे तक मैं जागा हूं, केवल 1.5 घंटे की निद्रा लेकर के, लेकिन फिर भी मुझे ओझ है। मेरा मन कह रहा है कि मैं कथा बोलूं, मेरा हृदय कह रहा है कि मैं आपसे, आपके सामने में बैठूं। आप लोग मुझे प्रिय लग रहे हैं, क्योंकि आप इसलिए प्रिय हो कि आपका मन भगवान से लगा हुआ है। जो भगवान से जुड़ा है वो मेरा प्रिय है। उसके लिए उमादास एक रात क्या पता नहीं कितनी रात बांट सकता है। आप लोग ऐसे बैठे रहो तो जीवन पर्यंत कथा सुनाने को अगर मिल जाए तो फिर सुनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जीवन का श्रेय ही यही है, मेरे जीवन का उपलब्धि है कथा सुनना और सुनाना, भक्तों से जुड़ना और उनको भगवान से जोड़ना। ये मेरा संकल्प है। अब कोई किसी का संकल्प पूरा हो सो भैया, क्या वो दुखी होगा, वो तो प्रसन्न हो जाएगा। तो आप लोगों ने मेरा संकल्प पूरा कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन न जाए जब भगवान की कथा छूट जाए, ये संकल्प लिया। कोई ऐसा दिन न जाए तो धन्य है आप लोग जो प्रेरित करके फिर से कथा का संयोजन बना लिए। तो अपने मन को समझाएं, जागृति कोबा। इस संसार में जाग कौन रहा है। कहा बाबा हम जाग रहे हैं। छोटा सा बालक बोला हमहू जाग रहे हैं। उधर से जो है आवाज पीछे से आई, अरे बाबा इतने लोग जाग, बस पूरा गांव जाग रहा है। जागृति कोबा। कहा सद सद विवेकी, जो विवेक का प्रयोग कर रहा है वही जाग रहा है, बाकी सब सो रहे। जो अब समय पर अपना कार्य कर रहा है वो जाग रहा है, बाकी सब सो रहे। अच्छा कुछ बुढ़ जो वृद्ध है उन लोगों के मुख से डॉक्टर साहब मैंने सुना है, काम में यह सोवत है यार, अरे सब काम निपट गया अब तुहार भी बाकी कुछ सोवत, यानी समय पर कार्य नहीं कर रहे हैं, सोना। घर में बेटी सयानी हो गई है और आपको नींद लग रही है, आप सो रहे हैं, यानी चिंता नहीं है, कार्य के प्रति जो चिंतनशील नहीं है वो सो रहा है। इसलिए जागृति कोबा सत्संग विवेकी, जिसके पास विवेक है वो जाग रहा है और जिसके पास विवेक नहीं वो जाग नहीं रहा है। तो विवेक किसके पास है। कहा जो भगवान से जुड़ा है, जो सत्संग से जुड़ा है। क्यों,
क्योंकि बिन सतसंग विवेक न होई, 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 बिन सतसंग विवेक न होई। अरे राम कृपा बिनु सुलगन सोई, राम कृपा बिनु सुलगन सोई, राम कृपा बिनु सुलगन सोई। जो संत सत्संग से जुड़ जाता है, संत से जुड़ जाता है, वो विवेकवान हो जाता है। एक बार जैसे मैं सिंहासन पर यहाँ आसन पर बैठा हूँ, ऐसे स्वर्ण बैठा हुआ था, स्वर्ण सोना इलिहा, और नीचे से काली धाप आने लगा, लोहा आने लगा। लोहे को देख करके सोने ने कहा कि ये लोहा तू कहाँ आ रहा है? कहा मैं भी इसी आसन पर, ऊंचे आसन पर बैठूंगा। सोने ने उसको थोड़ा कड़क आवाज में बोला, ए लोहा, तू लोहा है, तुझसे हल का फाल बनाया जाता है, कुदाल बनाई जाती है, हसिया खुरपी बनाई जाती है, तू जमीन में रगड़ा जाता है, इसलिए तेरा स्थान नीचे है। मैं राजाओं के शीश मुकुट की शोभा बढ़ाता हूँ, इसलिए मेरा स्थान ऊंचा है। लोहा रोने लगा, सही बात है। थोड़ी दूर जा करके बैठ करके एक पीपल के छांव में रो रहा था, और पीछे से एक संत आ रहे थे, बड़े अलमस्त संत है, हर जगह पहुंच जाते हैं। भजमन नारायण रे नारायण रे नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी पीछे से आ गए। नारद जी ने कहा कौन रो रहा है? लोहा सामने आकर के हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु मैं रो रहा हूँ। बेटा काहे रो रहे हो? कहा मैं हार गया। किससे हार गए? कहा मैं हार गया। किससे हार गए? कहा कि मैं स्वर्ण से हार गया। इसकी पेट्रोल से कम कर देता हमारे हेलो, स्वर्ण ने मेरे से ऐसा ऐसा बोला, मैं निकृष्ट और उत्कृष्ट, इसलिए मैं मन छोटा मेरा हो गया। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सत्संग के संग सत्संग हो गया। संत ने बोध दे दिया, सोने लोहे को बोध दे दिया, अपने सामने बैठा लिया और सत्संग का ताप चढ़ा दिया। लोहा गर्म हो गया, लोहा गर्म हो गया। अब बताइए लोहे का रंग कैसा? लोहा गर्म हो गया तो लोहे का रंग कैसा? वाह क्या बात। गर्म लोहे को देख लीजिए तो सोने का रंग फीका पड़ जाए। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके यति अंगन चार गुराई। सोने का रंग भी फीका कर देता है लोहा, लेकिन जब गर्म होता है तब। आज गर्म लोहा तमतमाता हुआ पहुंच गया सोने के पास। सोना देखा, खड़ा होकर के प्रणाम किया, भाई साहब सीताराम, भाई साहब सीताराम। कहिए भाई साहब, आइए आइए आइए। कौन साहब है? कहां से आ रहे हैं? कहा ये स्वर्ण, मैं वही लोहा हूं, लोहा जिसको तुमने निकृष्ट करके यहां से भगा दिया था, मैं वो लोहा हूं। मैं कैसे निकृष्ट? सोने ने कहा कि इसलिए मैंने बोला था कि तुझसे हल का फाल बनाया जाता है, कुदाल बनाई जाती है, हंसिया खुरपी बनाया जाता है, तू जमीन में रगड़ा जाता है, इसलिए तेरा भाव निकृष्ट और मैं राज मुकुट की शोभा बढ़ाता हूँ, इसलिए मेरा स्थान ऊंचा। लोहे ने तमतमाते हुए बोला, हे स्वर्ण, तुम नहीं जानते कि मुझसे तलवार भी बनती है और वही तलवार एक सेकंड में उस शीश को काट करके गिरा देती है जिस शीश की तू शोभा बढ़ाता है। अवाक हो गया, भाई साहब आप कहां से रहे हैं? कहां के कौन बोल रहा है? ये लोहा नहीं बोल रहा है, इस सत्संग का विवेक बोल रहा है। अरे होई विवेक ते मोह भ्रम भागा, होई विवेक 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 मोह भ्रम भागा। तब
आप लोग विवेक माने। एक आवाज में, एक सुंदर भगवान के नाम में आप लोग कितने लोग आकर के यहाँ बैठ गए। ये भक्ति की प्रगति है, ये मेरे कथा का प्रतिफल है, ये मेरी पारितोषिकता और मेरी दक्षिणा आप आज दे रहे हैं। इतने भक्त बैठ करके और समापन के दिन इतने भक्त बैठ करके मुझे पूर्ण कर दिए। मेरा हृदय आज गदगद हो गया। बोले सीताराम भगवान की। इसलिए भगवान के नाम से जुड़िए और संकल्प ले लीजिए कि भगवान को क्या अच्छा लगता है और भगवान को क्या बुरा लगता है। जो भगवान को अच्छा लगता है हम वैसा काम करेंगे, जो भगवान को बुरा लगता है वो जीवन में हम काम छुएंगे नहीं। जो हमारे माता पिता को अच्छा लगता है, जो हमारे गुरु को अच्छा लगता है हम वही कार्य करेंगे। जो हमारे माता पिता गुरु और प्रभु को कार्य अच्छा नहीं लगता, प्रभु को कार्य ना अच्छा लगने का मतलब वेद में वो कार्य न लिखा हो। जिसकी वेद निंदा करता है, जिसकी शास्त्र निंदा करता है, जिसके पुराण भागवत निंदा करते हैं, वह कार्य हमको नहीं करना चाहिए। अच्छा बताइए किस भागवत में लिखा है कि दूसरे की मांस खाओ? किसी भागवत में लिखा है क्या? कोई बता दे उनको। जीवों पर दया करो ये तो हर जगह है, लेकिन जीव हिंसा करता है। कहते हैं यीशु हमारे बड़े दयालु थे। मैंने बाइबल को पढ़ा, उसमें एक सेंटेंस है यीशु बड़े दयालु थे। जब दयालु थे तो यीशु के भक्त काट काट करके क्यों घड़क कर जा रहे हैं? वो मांसाहारी, जितने मांसाहारी वो होते हैं शायद ही कोई होता। इस्लाम कहने को है, मुसलमान तो शायद उतने मांसाहार नहीं करते होंगे जितने वो लोग मांसाहारी होते हैं। कैसे यीशु दयालु थे? उनका मालिक कह रहा है प्रभु दयालु, दया कैसे करेंगे? आप जीवों की हत्या कर रहे हो, निरीहों को मार रहे हो और कह रहे हो मेरा प्रभु दयालु मुझ पर दया करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो कार्य शास्त्र नहीं बोलता उसको हमको आपको नहीं। तो आइए, भगवान को अच्छा लगता है। कहा क्या अच्छा लगता है? हम लोग बहुत छोटे छोटे रहते थे तो बुढ़िया माई गोद में लेकर के बोला करती थी कि कोरी रे चुनेरिया स्वामी को ही दिए। इतनी सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया। इसका माँ बाबू जी बहुत सुंदर, आप मेरे गुरु भाई भी हैं, आप मेरे पिता भी हैं, कई संबंध हमारा लगा कि कोरी रे चुनेरिया स्वामी तो ही दिए, अतु तो दिया दगिया लगा। गंदा काम करके, जो नहीं करना चाहिए वो काम करके हमने अपनी जीवन को गंदा किया। तो कोरी रे चुनेरिया स्वामी तो ही दिए, तो दिया दगिया लगाए। मैली रे चुनेरिया स्वामी नहीं ले, मैली रे चुनेरिया स्वामी नहीं ले, घर से वो दई है निकाल। जब गलत काम करके चलेंगे, जब गंदा काम करके चलेंगे, जब दुर्गुण दुर्व्यवहार दुर्वृत्ति दुर्वासना दुर्पथ हृदय में रख करके जब हम वहां चलेंगे तो वहां ठौर मिलने वाला नहीं है। तो मैली रे चुनेरिया स्वामी नहीं ले, घर से वो दई है निकाल। तो उनको अच्छा क्या लगता है? कहा कोरिए चुनेरिया स्वामी मन भावे। अरे कोरिए चुनेरिया स्वामी मन भावे, हंसी खुशी ले ही अपनाए। इसलिए मीरा मगन होकर के जब गाती थी तो कन्हैया ठुमकी लगाया करते थे। अरे श्याम पिया मोरी रंग दे चुंदरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुंदरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुंदरिया, रंग दे चुंदरिया, रंग दे चुंदरिया, रंग दे चुंदरिया, रंग दे चुंदरिया।
परमात्मा के चरणों से जोड़ करके रखते हैं। तो आइए 2 बार भगवान का नाम ले लिया जाए ताकि मन बिल्कुल पूर्णतः भगवान के चरणों में लग जाए। तो छोटी सी चर्चा हो जाए, थोड़ा आधा घंटा बोलूंगा ना, ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ, तो बोले सदगुरु भगवान की। लेकिन मस्ती में भगवान का नाम खूब झूम करके अब दोनों हाथ खोल करके लीजिए। आज वाले हाथ पे उठे पीछे कितना समझाई डॉक्टर साहब तब बुढ़िया माई के मानी। अच्छा ठीक है, बच्चे तो मान जा रहे हैं ऐसे करके। हाँ, ऐसे बिल्कुल नहीं बैठना। आज अंतिम बार बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बैठना है, सर झुका करके नहीं बैठना, एकदम हर से। हाँ, पैर हमारी तरफ फैला लो, चलेगा। एक बार, हाँ एक बार वक्ता को डांटते मैंने देखा, एक कथा सुनने आई कि पौतला फैलाने पैरवा फैला तो बुढ़िया भाई है। अब जो 80 साल का हो गया, बताइए आपको, उसका पैर काम करेगा? पैर तो नहीं काम करेगा। अरे कहीं सींगों दर्द होगा, कहीं कुछ किया। भगवती को प्रणाम कर रही, भगवती शिवशान बंधन, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। तो कोई देखो बेटा स्पार्क कर देते हैं। आइए, तो पैर फैला कर, अरे भाई पैर दर्द दुख रहा है तो कहाँ फैलाए? अच्छा बताइए, ईमानदारी से बताइए, जैसे आपका पैर दर्द कर रहा है और कोई बीमारी उसमें लगी हुई है और बैठे बैठे दर्द करेगा भी, और तो आप हमारी तरफ नहीं फैलाओगे तो पिछवाड़े की तरफ उधर फैलाओ। अच्छा उधर सब उधर फैला लो पैर, हमारी तरफ पीठ हो जाएगी तो हम अपनी पीठ अपना मुंह उधर कर ले, पीठ इधर कर ले। अब बस कथा बोले, अब वो दादा महाराज को सुना नहीं, मैंने फोटो ये सुना तो पुरान फोटो लगी हो। आज जब मैं पहली बार आया था तब की, अच्छा तब में आना भाई। हाँ, पहले मोटा लगे, अब तो चलिए कोई बात नहीं है। 7 दिन के बाद अब 7 दिन और रुकूंगा। अब 7 दिन में जाने वाला नहीं। अब शाम को रोज 1 घंटा कथा सुनाऊंगा। आज एकदम बढ़िया व्यंजन डॉक्टर साहब के यहाँ। अच्छा एको दिन नहीं के यहाँ खाऊंगा, भोजन इनके यहाँ नहीं लूंगा, भोजन लूंगा महादेव के भक्तों के यहाँ। सब के यहाँ नंबर लगा दूंगा। एक दिन कपिल भैया के यहाँ, एक दिन संजय भैया के यहाँ, एक दिन मनमोहन भैया के यहाँ, एक दिन कौशल भैया के यहाँ, एक दिन अपने प्रधान जी के यहाँ। निर्मल नाई आवत महाराज मक्खी आवे जाए जब रहा तक। जय अरे सदगुरु भगवान की। भगवान को तो भोग सब लगाना चाहते हैं, लेकिन जब भोग लाए तो बनेगा तब ना। अच्छा आज का भंडारा कितना टाइट था। अच्छा उसमें न लहसुन, न प्याज, न गरम का वो मसाला, कुछ नहीं, लेकिन एकदम गम 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 गम। महाराज ऐसा गम का हमारे सामने 2 बार सब लोग लिए। एक बार देख रहा हूँ ले रहे, फिर थोड़ी देर बाद ले रहे। हमने राकेश भैया पूछा कि इनका हो कहीं दूसरे नंबर लगाता है, अब दूसरी करेंगे। अरे हम सोचे कि मैं शाम को कुछ बोलने वाला था, हमारी बहनें आएंगी, हमारी बेटियां आएंगी और भक्ते आएंगे। सोचे जो बच्चा भाई से पौसला बांटा, मैं सोचा बांटूंगा कि दाई माँ जी पलों का कैसा। बस सदगुरु भगवान की बहुत सुंदर। आप लोग बड़े आनंद से भंडारा लिए और भंडारा में बचा भी सब लोगों को दिया भी गया, और भी बचा, पशु भी लिए, कुत्ते भी लिए, कुछ बंदरों भी लिए। बोले सदगुरु भगवान की। बर्तन न खा लेना दिखा मैं भगवती को बड़ा करी भगवती विशेषा। बोले सदगुरु भगवान की। भीड़ हो रही क्या? सब लोग आ रहे हैं। आज कहीं आ रहे हैं, आज कौन कथा हो? अच्छा चलिए जब आ ही गई हो तो आ जा बन गया। जो पीछे से आया है वो आगे आ जाए, आगे बहुत जगह खाली आ जाए, हम भी देखें। अच्छा पीछे हमको दिखा पीछे अगर एक लाइट लगवा दिए होते तो पीछे वाले भी भक्त हमको हम आज कथा नहीं बोलेंगे अगर भक्तों का चेहरा न दिखाई दिया, पीछे वाले सब आगे आ जाए। जिनका चेहरा अंधेरे में है वो लोग देखो इतना जगह बात है, 25 बहनी है, बैठ गया इधर चली जाओ भैया, चली जाओ हिंदा लेकर लगे। बोले सदगुरु भगवान की। अच्छा कुछ लोगों को अकेले प्रिय है,
न मुंह देखा न दिखाऊ। बोले सदगुरु भगवान की जय। आइए बड़े सुंदर भाव से आज भगवान का नाम लेते हैं। सीता है राम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राम सीताराम सीताराम जय सीताराम भजन राम सीताराम सीताराम जय सीताराम भज जय राम सीताराम सीताराम जय सीताराम भज जय राम सीताराम सीताराम जय सीताराम विधि पति गणपति शिव शारद जपति पावन नाम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राम सीताराम सीताराम जय सीताराम भज मन राम सीताराम सीताराम जय सीताराम नारद की मीरा पर बजता वासरिया चूल्हा सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम मंत्र मिला गुरुआश्रम से अब भक्तों जप लो नाम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोले सीताराम भगवान की। मैं कल बोल रहा